आज हम लोग समझते हैं इकोनॉमी, जिसे हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक दुनिया में एडम्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? एडम्स को। लेकिन हमारे भारत हिंदुस्तान में विस्करिया जी को माना जाता है। ये जो एडम्स हैं ना, जिन्होंने अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। किसान के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, द वेल्थ ऑफ द नेशनल, जो 1776 में रिलीज हुई थी, प्रकाशन हुई थी। ठीक है। अर्थशास्त्र के कई प्रकार हैं। अर्थशास्त्र को चार भागों में बांटा गया है। जैसे पहला समाजवादी, जिसमें उत्पादन का पूरा हक सरकार का होता है। मतलब जो उत्पादन करती है, जैसे कोई बॉल बनाना हो गया, जो देखें तो, या कोई बुक बनाना हो गया, वो पूरा सरकार के अंडर ही चल रहा हो गया। कोई भी मशीनरी हो गई, कुछ भी हो गया, और पूरा सरकार के अंदर ही चलेगा, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है, अर्थशास्त्र में आता है। जैसे रूस की, ठीक है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे कोई भी हो, सरकार के पास नहीं, जो पैसे वाला है वह कोई भी कंपनी खरीदेगा, फिर वो वही देखेगा। जैसे हमारे यहाँ रेलवे लाइन है, वह निजी नहीं है। अभी वो कई निजी पहले नहीं थी, जैसे अंतरिक्ष यान वगैरह हो गए, इसरो वगैरह हो गया, यह सब हमारा अभी भी सरकारी है। लेकिन देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह सब कोई भी जो इसके पास पैसा है वह खरीद सकता है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो जापान के पास ही सुविधा है, अमेरिका के पास है, और सिंगापुर के पास हमें देखने को मिलती है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? सरकार तथा निजी, जो सरकार तथा निजी दोनों के पास अगर पैसा, सरकार के निजी लोगों के पास पैसा है, तो वह सरकार से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अभी हमें देखने को मिलता है कि रेल भी कहीं कहीं निजी हो गई है। ठीक है। यह व्यवस्था हमें भारत में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? भारत में। द्वैत अर्थव्यवस्था। द्वैत अर्थव्यवस्था वैसी इसी जो प्राचीनतम काल से चली आ रही हो, प्राचीन पद्धति से चली आ रही हो। जैसे भारतीय कृषि हम देखें तो भारत में कृषि प्राचीनतम समय से चली आ रही है। वही जो पहले गेहूँ होते थे तो गेहूँ ही कर रहे हैं। जिस इलाके में गेहूँ होते हैं, बस गेहूँ करके 2-3 महीने के लिए खेत खाली हो गए, फिर 2-3 महीने के बाद फिर वह दो ही फसल। लेकिन हमारे पंजाब वगैरह में देखने को मिलता है कि 12 महीना में हमेशा ही खेत हरे रहते हैं। वहाँ कोई ना खेती, आलू की खेती हो गई, प्याज की हो गई, टमाटर की हो गई, जब गेहूँ का सीजन हो तो गेहूँ ले लिया, गन्ने की हो गई, पेपरमेंट हो गया, XYZ। हम वहाँ के लोग कोई ना कोई करते रहते। कहीं कहीं अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्राचीनतम ही तरीके से हो रही है। एक पुस्तक चाणक्य की है, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वह इस अर्थशास्त्र से लेना देना कुछ नहीं, इकोनॉमी से कुछ लेना देना है। उसका लेना देना पूरा पॉलिटिक्स से है। और वो अर्थशास्त्र देखें तो चाणक्य की पुस्तक है, वह राजनीति शास्त्र से है, उसका रिलेशन है। ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब है कि हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, हम उनमें ही बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करना। छोटे 100 रुपये हैं तो हम उनको कैसे डेवलपमेंट करें कि वो 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए। इस प्रकार न्यूनतम संसाधन में ज़्यादा उपभोग करना ही अर्थशास्त्र इकोनॉमी कहलाता है। जय हिंद दोस्तों। हम कंटिन्यू अपनी क्लास इसी तरह चालू रखेंगे।